जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर। दोस्तों, जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है धातु और अधातु। हमने पहले पहला और दूसरा चैप्टर देख लिया है। जो भी आज की वीडियो पर नए बच्चे आए हैं वो हमारी पहले और दूसरे चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं उनको आराम से वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है? और जिनको भी नोट्स चाहिए, हमने जो दूसरा चैप्टर है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है धातु और अधातु। दोस्तों, धातु और अधातु को पहचानने के कुछ गुण धर्म होते हैं। जैसे इंसान को पहचानने के कुछ गुण होते हैं कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, अच्छे काम करेगा तो अच्छा है और बुरा काम करेगा तो बुरा है। वैसे ही जो धातु और अधातु होते हैं, जो उनको पहचानने के कुछ गुण धर्म है। देखते हैं क्या क्या। अगर मैं पहले गुणधर्म की बात करता हूँ धातु की, तो धातु के अंदर पाया जाता है क्या, ये ध्वनिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या होता है? ध्वनिक का मतलब होता है जब भी दो पदार्थ टकराएँगे, जब भी दो पदार्थ टकराएँगे तो वो क्या उत्पन्न करेंगे? ध्वनि। और उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? उस गुण को ध्वनिक, ठीक है? लेकिन जब मैं अधातु को टकराऊँगा तो इसमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात ये ध्वनिक नहीं है। जैसे कि अगर अपन लोहे को टकराते हैं, ठीक है? जैसे कोई स्टील हो गया, ठीक है? या फिर कोई एल्यूमीनियम हो गया, ठीक है? तो ऐसी जो धातु हैं उनको जब अपन एक-दूसरे को टकराते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर से क्या आती है? ध्वनि आती है। इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं। और जिसके अंदर ध्वनि नहीं आती है उसको ध्वनिक नहीं बोलते। जैसे कि अधातु। अधातु अध्वनिक होते हैं, मतलब उनको जब टकराते हैं दो पदार्थों को तो उनमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है? अब अपन पढ़ते हैं दूसरा गुण। देखिए, दूसरा गुण जो होता है चमक। दोस्तों, जो धातु होती है, उसकी सतह आपको चमकीली दिखती है। कभी उसको रगड़ के देखना दोस्तों, कभी आपने लोहे की कील देखी, थोड़ा-सा उसको रगड़ के देखना। हालाँकि तो उसके अंदर क्या होता है, लोहे की कील में जैसे जंग वगैरह लग जाती है, तो अगर आप उसको रगड़ोगे थोड़ा-सा, तो वहाँ पर एक मतलब जब रगड़ने के बाद में जो परत हटेगी, उसके बाद में आपको जो चमक दिखाई देगी, वो एकदम चमकीली सी परत होगी। और अधातु में ऐसा नहीं होता है। धातु जो होते हैं, चमकीले होते हैं, उनके अंदर चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती, ठीक है? अगला गुण होता है आघात वर्ध्य। क्या होता है? आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य का मतलब क्या होता है? जो आघात को सहने की क्षमता रखता हो। आघात वर्ध्य मतलब जो सहने की क्षमता तो रखता है, लेकिन आघात वर्ध्य का मतलब एक और है कि भई पदार्थ को जो पदार्थ को एक पतली शीट में बदल दे, पतली शीट में बदल दे, वो क्या कहलाते हैं? आघातवर्धक, ठीक है? और वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। धातु को दोस्तों आपने देखा होगा लोहार को। लोहार क्या करता है? थोड़ा-सा लोहा लेता है, फिर लोहे को गरम करता है और गरम करने के बाद में उसको एकदम पतली सी एकदम शीट बना देगा, एकदम चौड़ी चद्दर टाइप से बना देगा। फिर उससे जो भी उसको बनाना है, तो वो उसका आकार उसको दे देता है। उसका मतलब उसको क्या है उस धातु में, उस पदार्थ में आघातवर्धक उसका गुण है। आघातवर्धक का उसके अंदर क्या है? गुण। इसलिए उसको अपन क्या पीटते हैं तो भी वो टूटता नहीं है, ठीक है? तो भी वो क्या नहीं होता है? टूटता। लेकिन अधातु ऐसा नहीं है। अधातु को जब अपन जैसे नमक होता है, नमक को दोस्तों जब अपन तोड़ते हैं, मतलब जैसे गैस होती है, गैस को तो तोड़ नहीं सकते। जो गैस होती है दोस्तों वो भी अधातु के अंदर आती है, ठीक है? जैसे सोडियम हो गया, वो भी क्या है? धातु है, ठीक है? लेकिन है वो धातु, ठीक है? अब जैसे कि मैं मान के चलो आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या है? अधातु हैं। लेकिन जब इसको तोड़ते हैं, जैसे कि कार्बन का एक उदाहरण देते हैं दोस्तों, जो पेंसिल होती है उसको अपन आसानी से तोड़ सकते हैं। वो क्या है? अधातु, क्योंकि वो किसकी बनी हुई है? कार्बन की, ठीक है? आघातवर्धक, ठीक है? अब अगला गुण आता है ऊष्मा का चालक। मतलब क्या होता है? ऊष्मा का चालक का मतलब होता है कि धातु क्या होता है, अपने अंदर से धातु जो ऊष्मा होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में सक्षम होता है, ठीक है? धातु जो होता है वो अपने अंदर ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में क्या होता है दोस्तों? सक्षम होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा का चालक। अब सबसे बेस्ट जो ऊष्मा का चालक होता है वो होता है
सिल्वर, सिल्वर और कॉपर। सबसे बेस्ट क्या होगा? सिल्वर और कॉपर। लेकिन अधातु ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला गुण होता है ऊष्मा का, ऊष्मा नहीं, विद्युत का चालन, विद्युत का चालक, विद्युत का चालक। विद्युत का चालक का मतलब होता है कि भाई ये अपने अंदर से विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे कि अपन तार देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसके उपयोग में आता है? धातु का। और सबसे बेस्ट जो धातु होता है विद्युत को चालक के लिए वो होता है सिल्वर, मतलब चांदी। हालांकि ये दोस्तों दिखते नहीं है तार वगैरह, क्योंकि महंगे होते हैं, कोई चोरी वगैरह कर ना ले जाए, इस वजह से उनको कोई यूज नहीं करता है। चांदी जो होता है। और दूसरा होता है कॉपर। कॉपर, दोस्तों कॉपर का हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इस कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। हालांकि लग इससे थोड़ा कम, इसके अंदर क्या होता है, जो विद्युत को चालन की जो क्षमता होती है वो कम होती है। लेकिन जो कॉपर होता है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन क्या है, इसको अपन घरों में यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज और पाई जाती है, ये आसानी से टूटता नहीं, खींचने पर आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। जो कॉपर होता है आसानी से नहीं टूटता, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। महंगा भी नहीं होता, ताकि चोरी होने का डर भी ना रहे, ठीक है। अधातु विद्युत का चालन नहीं करते, ठीक है। अधातु जो होते हैं विद्युत का चालन नहीं करते। अब दूसरा देखते हैं, मतलब ये विद्युत का चालक है तो अर्थात ये क्या होगा? कुचालक। दूसरा एक और गुण देखते हैं, तन्यता। तन्यता क्या होती है? तन्यता का मतलब होता है कि तार के रूप में, मतलब जब भी कोई पदार्थ होता है, जब उसको अपन एक तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसी क्षमता है, तो उसके अंदर कौन-सा गुण पाया जाता है? तन्यता। क्या कौन-सा गुण पाया जाता है? तन्यता। और ये धातु के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब एक उदाहरण देते हैं दोस्तों, जो सोना होता है, सोना, सोना होता है। सोने का जब अपन 1 ग्राम सोना लेते हैं, तो उसको अपन 2 किलोमीटर लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके अंदर इतनी तन्यता होती है कि भई मैं उसको 2 किलोमीटर लंबे तार में परिवर्तित कर सकता हूँ। कितने तार को? 1 किलो, बस 1 किलो नहीं, 1 ग्राम तार को। 1 ग्राम तार को मैं 2 किलोमीटर तक लंबा कर सकता हूँ। इतनी उसके अंदर तन्यता पाई जाती है। किसके अंदर? गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? ये हैं गुण, जिसके आधार पर अपन पहचान सकते हैं कि भई धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ठीक है। ध्वनि का मतलब क्या होता है? जो ध्वनि उत्पन्न करता है। चमक का मतलब होता है जिसकी सतह क्या चमकीली सी होती है, ऐसी मतलब नहीं होती जहाँ पर चमक ना हो, ठीक है। कपड़ों में आपने देखा होगा कुछ कपड़े चमकते हैं, लेकिन वो धोने के बाद में वैसे ही हो जाते हैं। तो लेकिन वो हालाँकि धातु नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चमक की बात करते हैं। अब देखिए आघातवर्ध्य, आघातवर्ध्य का मतलब होता है पदार्थ की जो पतली शीट में अपन चेंज कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? आघातवर्ध्य, कि भई ये पदार्थ क्या है? आघातवर्ध्य है। ऊष्मा का चालन करते हैं, सबसे बेस्ट कौन-सा होता है? सिल्वर और कॉपर। विद्युत का भी चालन करते हैं, सबसे बेस्ट कौन-सा होता है? चांदी और कॉपर। इसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। तार के रूप में उसको अपन क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका है सोने का। सोना 1 ग्राम को, जो 1 ग्राम सोना होता है उसको अपन 2 किलोमीटर लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था अधातु और धातु के कुछ गुण। ये दोस्तों इनकी जो परिभाषा है वो भी कुछ इसी तरह की है। इसी तरीके से आप उनको लिख सकते हो, ठीक है? ध्वनि का मतलब कि भई जो ध्वनि उत्पन्न टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसको ध्वनि बोलते हैं। चमक, जो जो पदार्थ की सतह जो होती है चमकीली होती है, उसके अंदर चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। दूसरा आघातवर्ध्य, आघातवर्ध्य का मतलब होता है कि पदार्थ को पतली शीट में चेंज कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर क्या पाया जाता है? आघातवर्ध्य का गुण। ऐसे इनको अपन लिख सकते हैं और बाकी हम जो नोट्स हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो अब अपन बात करेंगे एक और गुण की। सबसे जो महत्वपूर्ण गुण जो है, आप सोच सकते हो कि जो धातु होता है वो क्या होता है? कठोर। वो क्या होता है? कठोर। ये कठोर नहीं होता है। ये तो आपको गुण का पता लग गया होगा, ठीक है? धातु क्या होता है? कठोर होता है, लेकिन अधातु कठोर नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अब अपन इसके बारे में मैं उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कि एल्यूमीनियम हो गया, आयरन हो गया,
सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया और जैसे कि इसमें मैंगनीज़ हो गया और भी कई सारे हैं, ठीक है? ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं अधातु के उदाहरण की। अधातु में क्या होता है? कार्बन अभी मैंने बताया था, ठीक है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ठीक है? और दूसरा आयोडीन, ठीक है? सल्फर, ये कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक है? आप और भी उदाहरण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब काफ़ी है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भई कुछ उदाहरण तो मैंने इसमें बता दिए जो-जो थे। अब एक चीज़ बात करते हैं अधातु के बारे में। दोस्तों अधातु में एक ऐसा अधातु है अधातुओं में एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है? उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। और बाकी सब किस अवस्था में पाए जाएँगे? या तो ठोस में पाए जाएँगे या फिर गैस में पाए जाएँगे। अधातु में ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। और बाकी सब के सब किस अवस्था में पाए जाते हैं? या तो ठोस होंगे या फिर गैस होंगे, ठीक है? अब ये था धातु और अधातु को पहचानने के गुण। अगर आपको पूछे एग्ज़ाम में आ जाए कि आघातवर्धी किसे कहते हैं? आप लिख देना। उदाहरण कौन-सा होता है? जो कि भई उदाहरण, हालाँकि ये कई सारे उदाहरण हैं, जैसे लोहा हो गया, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है? एल्यूमीनियम हो गया, ठीक है? कॉपर हो गया, ठीक है? तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसको आप लिख सकते हो आघातवर्धक के अंदर। ऊष्मा का चालक लिख देना, विद्युत का चालक लिख देना, ठीक है? यहाँ तक अब अपन जो गुणधर्म है उनके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है? अब अपन बात करेंगे अपवादों की। धातु अधातु में कौन-कौन से अपवाद हैं जो इनके अंदर उपस्थित हैं। वैसे ही जैसे हमारे घर में या हमारे पड़ोस में या हमारे आस-पड़ोस में कहीं न एक दोस्तों अपवाद रहता ही है कि भई सबसे अलग रहता है, ठीक है? आइए अपवाद की हम बात करते हैं। अगर मैं धातु की बात करता हूँ, दोस्तों धातु में मरकरी भी आता है, धातु में मरकरी भी आता है, लेकिन जो मरकरी होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। आपने देखा होगा कि पुराने जो आते थे, क्या बोलते हैं, पैमाने, थर्मामीटर जो आते थे, आजकल तो डिजिटल आ गए हैं। जो पुराने थर्मामीटर आते थे, वो द्रव अवस्था में पाया जाता था। उसके अंदर क्या एक ऐसा भरा होता था जो ऊपर-नीचे चढ़ता रहता है। आजकल भी जैसे कि आप आजकल तो सब मतलब हर कोई चीज़ डिजिटल आ गई है। आप देखा होगा कि भई कहीं डॉक्टर के जाते होंगे तो एक वो जब वो बीपी नापता है आपका, ब्लड प्रेशर नापता है, तो वहाँ पर भी एक ऐसा निशान सा रहता है। एक ब्लैक-ब्लैक सा ऐसा कुछ रहता है वो मशीन के अंदर, तो आपने देखा होगा तो मरकरी, वो उसको क्या बोलते हैं अपन? मरकरी। मरकरी जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। पहले थर्मामीटर के अंदर भी आता था, उसका जैसे ही अपन को गर्म करेंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, ठंडा होगा तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है? तो वो सबसे अच्छा इसका यूज़ था, मरकरी का। ठीक है? किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। किसके अंदर उपस्थित होता है? धातु के अंदर। ठीक है? अब अपन बात करते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु का क्षारीय धातु में आते हैं 3, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। खास तौर से 3 आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्षारीय धातु कौन-कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है? कौन से अंदर आता है? क्षारीय धातु, मतलब धातु के अंदर तो है ही, पर वो क्या है? क्षारीय हैं। क्या नाम है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दोबारा बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है? अब देखिए, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इसकी खास बात क्या होती है? अगर कोई पूछे कि भई क्षारीय धातु की क्या गुण होते हैं? क्षारीय धातु का एक गुण होता है, इनको इनको चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। ये इतने क्या होते हैं? मुलायम। क्या होते हैं दोस्तों? मुलायम। जो क्षारीय धातु होते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, वो इतने मुलायम होते हैं कि उनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो नमक होता है हमारा, वो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक? आप सोचोगे कि उसको अपन क्यों नहीं काट सकते? देखिए, जब मैं केवल सोडियम की बात करूँगा, केवल पर्टिकुलर किसी सोडियम की ही बात करूँगा, तब अपन उसको काट सकते हैं। लेकिन उसके साथ में क्या मिल जाता है? क्लोरीन, और वो एक ठोस पदार्थ बन जाता है, ठीक है? चा उस अब देखिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है? इनको अपन
चाकू से भी काट सकते हैं, ये इतने मुलायम होते हैं। अपन बात करेंगे अधातु की। अधातु में सबसे पहले आता है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? आपने देखा होगा कि आयोडीन जो होता है वो चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। दोस्तों जो आयोडीन हालांकि किसके अंदर आता है? अधातु। लेकिन ये इसके अंदर अधातु होते हुए भी अपवाद ये है कि भाई आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा था अभी कि भाई जो धातु होता है वो ही चमकीला होता है, लेकिन ये क्या है? अपवाद है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कार्बन की। कार्बन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि भाई कार्बन क्या होता है? अधातु। कार्बन जो होता है इसके दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। दोस्तों कार्बन जो बनता है ना, तो सॉरी, कार्बन से ही हीरा बनता है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है। आपने देखा, अब सोचोगे आप कि भाई हीरा कैसे बनता है? दोस्तों आजकल तो हीरे जो फैक्ट्री में भी बनने लग गए हैं, मैन मेड हीरे, मतलब जो कृत्रिम जो हीरे हैं। लेकिन जो प्राकृतिक हीरा होता है ना, उसकी तुलना इन हीरो से नहीं की जा सकती। ये हीरा टूटता नहीं है। आज ये हीरा टूटता ही नहीं है। इसका जो गलनांक होता है ना, गलनांक क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक इतना हाई होता है, बहुत ज्यादा। इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ज्यादा हाई होता है। आपने देखा होगा जो हीरे की खान के अंदर ही, वो कोयले की खान के अंदर ही हीरा पाया जाता है। ठीक है। अब हीरा जो बनता है ना, वो प्राकृतिक प्रोसेस है। इसलिए ये जो सबसे कठोर, कठोर क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। अब हीरा दोस्तों ऐसे नहीं बनता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। जो कोयले होते हैं उसी का ही हीरा बनता है। लेकिन एक जो हीरा जो बनता है ना दोस्तों, ऐसे नहीं बनता है। उसके अंदर कई सारे हाई, जिसको है ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर सहन करना पड़ता है। इसको बहुत ज़्यादा ताप सहना पड़ता है, तभी जाके ये बोलते हैं ना कि भाई हीरा जो बनता है वो तप कर ही बनता है। ठीक है। आपने सुना होगा कहावत, अपने घर या गाँव में बोलते हैं कि भाई जो हीरा बनता है वो तप कर ही बनता है, बिना तपे कोई हीरा नहीं बन सकता। वैसे ही जीवन में कोई इंसान अगर बढ़ता है, ठीक है? कोई इंसान अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि भई ये बहुत अच्छा इंसान है, तो उसने इतने अच्छे इंसान होने के लिए कई सारे मूल्य चुकाया होगा। उन्हें उसने भी कुछ न कुछ ताप सहा होगा, उसने भी कुछ न कुछ तप किया होगा, तभी जाके वो हीरा बना है। वैसे ही अगर आपको भी जीवन में हीरा बनना है, तो आपको भी कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना कठोर परिश्रम किए आप हीरा नहीं बन सकते, ठीक है? अब हम बात करेंगे ग्रेफ़ाइट की। दोस्तों जो ग्रेफ़ाइट होता है, ग्रेफ़ाइट जो होता है, आपने देखा होगा ग्रेफ़ाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल में। पेंसिल की आपने ब्लैक ब्लैक कलर की जो नोक है जिससे आप लिखते हो, जो दिखता है आपको ब्लैक ब्लैक जैसे आप लिखते हो, तो वो पेंसिल के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रेफ़ाइट। किसका है? ग्रेफ़ाइट है। अब ग्रेफ़ाइट जो होता है, विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का क्या होता है? सुचालक। ठीक है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक। द दोस्तों कार्बन जो होता है ना, कार्बन, अब आपने एक चीज़ बताता हूँ। कार्बन जो होता है, कार्बन से ही हीरा बनता है, कार्बन से ही ग्रेफ़ाइट बनता है। ठीक है? अब कार्बन इसमें भी विद्यमान है, कार्बन इसमें भी विद्यमान है, ठीक है? कार्बन अनेक रूपों में, जो अनेक रूप पाए जाते हैं, एक और रूप इसका पाया जाता है, उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। वो तो आप लोगों के है ही नहीं, बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है? तो कार्बन अलग-अलग रूपों में विद्यमान होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अपर रूप। क्या इसी को बोलते हैं? अपर रूप। मतलब कार्बन के कौन-कौन से अपर रूप हैं? हीरा, ग्रेफ़ाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है? क्या-क्या है? हीरा, ग्रेफ़ाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन। अपर रूप क्या होता है? अपर रूप का मतलब होता है जब कोई एक पदार्थ से कई सारी चीज़ें बनती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपर रूप। जैसे दूध होता है, दूध से ही मावे की मिठाई बनती है, ठीक है? दूध से ही छाछ बनती है, दूध से ही घी निकलता है, मतलब वो दूध का क्या है? अपर रूप है, ठीक है? समझ गए? अब देखिए, अपन ने ये पढ़ लिए हैं अपवाद। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। मरकरी द्रवस्था में पाया जाता है। क्षारीय धातु सोडियम, लिथियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं इतने कि भई उनको चाकू से भी काट सकते हैं। आयोडीन चमकीला होता है, हालाँकि अधातु होता है।
कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। हीरा जो होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, सबसे ज़्यादा क्वथनांक, सबसे ज़्यादा गलनांक, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? पेंसिल के अंदर, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में अपन इतनी बात करेंगे और आगे की वीडियो में अपन आगे चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो पर नया है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके हमसे नोट्स भी प्राप्त कर सकता है। हमने वहाँ पर पहले और दूसरे चैप्टर के नोट्स डाल दिए हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके दोस्तों।